इस नौकरी के लिए धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पास ऐसे मामला होंगे जिनमें अपेक्षा से अधिक समय लगा के और आपको एक परिणाम प्राप्त कराने और एक लक्ष्य प्राप्त कराने की आवश्यकता है, जो कि धैर्य का लक्ष्य है। इसीलिए आपको अपने कौशल पर भरोसा करना और उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्रिया करने और परिणाम के बारे में आश्वस्त रहे। मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा रंगवाली है और मैं पिछले 10-12 साल से स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं पिछले 6 सालों से मुंबई के एक प्राइवेट फैसिलिटी में काम कर रही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा कदम पेटनेकर है और मैं एक क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। सबसे ज़रूरी है, मैं कहूँगी कि थेरेपिस्ट को समूह में काम करना आना चाहिए। एक पूरी देखभाल चाहिए होती है रोगी को और हर तरफ से परेशानी समझ के समाधान निकालना चाहिए। आपको बात करना आना चाहिए सबसे जब भी ज़रूरत हो और अपने साथ काम करने वालों से, ताकि आप संपूर्ण देखभाल उपलब्ध करा सकें। मुझे लगता है कि एक चिकित्सक होने के नाते हमें अपने मरीज़ के दर्द को समझना चाहिए, उसके पीछे के कारण को समझना चाहिए ताकि हम उनका इलाज और मदद अच्छे से कर सकें। मुझे याद है कि मैं बचपन में जब डॉक्टर्स को देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो लोगों की मदद करते हैं। दूसरा, मुझे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों ने ही मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनने की प्रेरणा दी। मेरा अंतिम लक्ष्य एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना था। यह मेरा अंतिम लक्ष्य था, लेकिन किसी ने कहा कि काम की यह लाइन आगामी है और मुझे उस समय इसके बारे में पता भी नहीं था। अब यह फल फूल रहा है, लेकिन जब मैंने 2003 में शुरुआत की तब फिजियोथेरेपी अज्ञात थी। मैंने इस रेखा के बारे में शोध किया और अंततः इसे अपना पेशा चुना। बहुत सारी पढ़ाइयाँ पूरी करनी है और आपको सीखते रहना है, वह सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। मुझे ह्यूमन एनाटॉमी में बहुत दिलचस्पी थी क्योंकि मुझे ये बेहद पेचीदा और बेहद दिलचस्प लगता है और मुझे लगता है कि यही प्यार और दिलचस्पी ने मुझे फिजियोथेरेपी में बुलाया। इस स्ट्रीम में सबसे बड़ा चैलेंज है कॉलेज में दाखिला लेना, क्योंकि चिकित्सा और पैरा चिकित्सा क्षेत्र काफ़ी बड़े या तृप्त है कह सकते हैं। मैं बचपन से ही खेल कूद में बहुत तेज़ थी, खासकर से तैराकी और वॉलीबॉल में, क्योंकि खेल में बहुत आगे थी, जिसकी वजह से मैं फिजियो से भी मिलती थी और ऐसे ही मुझे इसके बारे में पता लगा। पूरी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, मैं दूसरे चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए भी आवेदन भर रही थी और तभी इसके बारे में पता लगा और फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है और इसी को जीविका बनाना है। हम सुबह जाते हैं, हम रोगियों का आकलन करते हैं, हम रोगियों को देखते हैं और हम उनका इलाज करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम सहयोगियों से चर्चा करते हैं कि हमारे रोगियों के साथ क्या हुआ। आपको वास्तव में कड़ी मेहनत करनी होगी, निश्चित रूप से समर्पित होना होगा और आपको इस धरा को लेने के लिए उत्साही होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप जब साइंस स्ट्रीम लेते हैं ये बहुत ही अलग होता है और आप पढ़ाई के लिए काफ़ी समय देते हैं, आप किताबों को बहुत समय देते हैं, इसीलिए आपकी सोशल और पर्सनल जीवन एक तरह से टोल लेता है और आप इसके साथ ठीक रहने की ये ज़रूरत पड़ेगी। ये एक फुल टाइम नौकरी है, कम से कम 8-9 घंटे रोज़ाना। एक क्लिनिक सेटअप में आपको रोज़ाना उन मरीज़ों की सूची दी जाती है जिन्हें आपको देखना है। उसके साथ साथ मरीज़ों के बारे में, उनकी तकलीफ़ के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड के रूप में लिखना होता है। एक अच्छा कॉलेज चुनना, ठीक है? आपके पास सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज है, दोनों की फ़ीस बहुत अलग है। सरकारी कॉलेज बहुत सस्ता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज
बहुत ही महंगा। दोनों कॉलेजेस के कट ऑफ भी कुछ अलग है, इसीलिए आप सोच समझकर निर्णय लें। पहली बात यह है कि आपको फुर्तीला होना चाहिए, क्योंकि यह फिजियोथेरेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सुस्त नहीं हो सकते। आप में संचार कौशल होना चाहिए, क्योंकि रोगी को बात समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहूँगी कि पढ़ाई पर ध्यान दें, फोकस्ड रहें। फिजियोथेरेपी में एक परेशानी को हल करने का कोई एक तरीका नहीं है। आप अलग अलग तरह की बीमारियों से लड़ने के अलग अलग प्रकार के टूल्स, टेक्निक्स अपना सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा चाहोगे कि आपके मरीज़ों को वैसा इलाज मिले जो उन्हें सूट करे। मुझे लगता है यही सब फिजियोथेरेपी को एक दिलचस्प पेशा बनाता है। आप कभी बोर नहीं होंगे। मैं उन लोगों की इलाज करती हूँ जो दर्द में हैं। ये 4 अक्षरों का इतना छोटा शब्द है, लेकिन ये किसी की मदद करने के लिए इतना बड़ा हो सकता है। और यही बात सबसे अच्छी बात है एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने में। जब रोगी ठीक हो जाता है और दर्द से राहत पाता है, इसका सबसे अच्छा हिस्सा है कि आप व्यायाम करते हो और उसकी मदद से ही आपको सच में दर्द से राहत मिलती है और परेशानी का समाधान भी हो जाता है। आप व्यायाम की मदद से बिना किसी सर्जरी के आपका पूरा उचित इलाज हो सकता है और यही एक अहम हिस्सा है आपके फिजियोथेरेपिस्ट होने का। मैं उन लोगों का इलाज करती हूँ जो दर्द में हैं। दर्द बहुत ही छोटी शब्द है और सिर्फ वो 4 अक्षरों का है। ये शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से इतना दुर्बल करने वाला हो सकता है, और किसी को इससे छुटकारा पाने में मदद करना वही एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत खुशी वाला काम है।